नमस्कार साथियों। अभी बीएलओ और उनके साथ सहायक बीएलओ इन सभी के द्वारा एसआईआर फिलिंग की जा रही है, जिसमें निम्न फॉर्मेट के माध्यम से हमें किस प्रकार परिगणना प्रपत्र यानी न्यूमरेशन फॉर्म भरना है उसकी जानकारी दी जा रही है। आप सभी साथियों को यह जानकारी बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप सभी परिगणना प्रपत्र भरने से पहले इस वीडियो को देख लें और आसानी से आसान भाषा में समझ लें कि करना क्या है और कैसे करना है। सबसे पहले हम बीएलओ की जो ऐप है उसमें लॉगिन कर लेंगे। बीएलओ खुद अपने ही मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, जबकि सहायक बीएलओ को बीएलओ के पास जो ओटीपी जाता है लॉगिन करने के लिए, उस ओटीपी को लेकर लॉगिन करनी पड़ेगी। आप जब लॉगिन कर लेंगे तो इस प्रकार का आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले आप स्कैन क्यूआर कोड से दिया गया जो परिगणना प्रपत्र है उसके क्यूआर कोड को स्कैन करोगे और उसके बाद जैसे ही आप उसको स्कैन कर लोगे तो आपके पास इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें दो ऑप्शन आपके सामने होंगे। पहला ऑप्शन होगा लेफ्ट साइड पे फिल फॉर्म और राइट साइड पे होगा मार्क अनकलेक्टेबल। इनमें आपको क्या करना है, अगर आपको फिल फॉर्म यानी कि उस फॉर्म को भरना है तो आप फिल फॉर्म चूज करेंगे। ठीक है, आपको फिल फॉर्म करने के लिए ये विकल्प मिलेंगे जो इसमें दिखाए गए हैं। पहला होगा बीएलओ मैप्ड, दूसरा सिस्टम सजेस्टेड और तीसरा होगा सर्च। ठीक है, अगर बीएलओ ने मैपिंग कर रखी है तो आपके नीचे जो आप स्कैन करने के बाद जो आपका नेम आएगा उसके जस्ट नीचे इस प्रकार से एक ऑप्शन खुलेगा, उसमें आपको ये सूचना दिखेगी। अगर वो सूचना सही है तो आप उसको भर दीजिएगा, वेरीफाई एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। अगर सूचना गलत दे रखी है तो आपको उसमें अपडेट करके जो गलत सूचना है उसको सही से भर देना है। इसके अलावा नेक्स्ट है सिस्टम सजेस्टेड। इसमें जो सिस्टम दिखाएगा वो सिस्टम के द्वारा, जैसे कई वोटर्स होते हैं जो एक ही नाम और फादर्स नेम से कई सारे वोटर्स आते हैं। जैसे हमें जब हम सिस्टम सजेस्टेड वाले में जाएंगे हमें फादर्स के नाम से जैसे किसी रिश्तेदार के नाम से अगर हम भरेंगे तो उसमें ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर का नाम और होगा। तो जैसे हम ग्रैंडफादर उसमें चूज करेंगे तो ग्रैंडफादर चूज करने के बाद हमें अगर कोई 2002 की एसआईआर में लिस्टेड है तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अगर इस प्रकार से आता है तो आपको उसी विधानसभा उसी भाग संख्या का आपको देख लेना है व्यक्ति और उस व्यक्ति से मैच करके आपको उस पर क्लिक करके फिर वेरीफाई एंड कंटिन्यू कर लेना है। अगर इस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति यदि नहीं मिलता है या फिर उसका डेटा फाउंड नहीं हो पाता है उस नाम से, तो फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है जो कि सिस्टम सजेस्टेड होता है। ठीक है, अब सिस्टम सजेस्टेड के बाद भी आपको सिस्टम सजेस्टेड से आपको सर्च पे जाना है। सर्च पे जाने के बाद आपको इस प्रकार तीन ऑप्शन दिख जाएंगे। वॉज इलेक्टर देयर इन 2002, यानी कि वह 2002 में इलेक्टर यानी वोटर था, मतदाता था। और इज इलेक्टर प्रोगेनी ऑफ 2002 इलेक्टर, ये उससे संबंधित है। अगर कोई संबंधित है तो आपको प्रोगेनी चूज कर लेना है। नीदर इलेक्टर नॉर प्रोगेनी ऑफ 2002, यानी कि 2002 की गणना से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के
आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यदि निर्वाचक का नाम अंतिम SIR जो 2002 में हुई थी उसमें दर्ज है तो आपको वॉज इलेक्टर भरना है। अगर नहीं है तो स्वयं दर्ज है तो आपको वॉज इलेक्टर भरना है। अगर स्वयं दर्ज नहीं है और किसी रिश्तेदार यानी उसके दादाजी या पिताजी अगर उसमें हो तो आपको प्रोगेनी करना है, और वो दोनों ही नहीं है, ना तो रिश्तेदार हो और ना ही उसके कोई खुद का नाम हो या किसी रिश्तेदार का नाम, दोनों का ही नाम नहीं हो, तो आपको नीदर इलेक्टर नॉर प्रोगेनी ऑफ 2002 पर देना है। ठीक है साथियों, इसके बाद आपको जो है 2 विकल्प उपलब्ध होंगे। उसमें आपको सर्च बाय कंस्टिट्यूएंसी पार्ट, आपको विधानसभा आदि सारे इस प्रकार का खुलेगा आपका जो इंटरफेस होगा वो। तो आपको विधानसभा, राज्य, जिला आदि सारी चीज़ें आपको क्रम संख्या, भाग संख्या और आपका विधानसभा जो क्षेत्र है उसकी संख्या आपको भर लेनी है। अगर इसमें से भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरा सेलेक्ट सर्च बाय लोकेशन और फैमिली, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें भरने के बाद वो डेटा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको सबसे पहले आएगी DOB, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद फादर्स नेम जो आपको वोटर लिस्ट में दिया हुआ है, और उसका ईपिक नंबर, ऐसे ही मदर्स ईपिक नंबर और नेम, और उसके बाद स्पाउस यानी पति या पत्नी दोनों में से एक किसी का भी नाम हो तो उसका आपको ईपिक नंबर और नेम भर देना है। देखिए साथियों, इसमें भले ही आधार नंबर और मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें ये भरने हैं क्योंकि ये एक SIR है और SIR विशेष जो है पुनरीक्षण हो रहा है इसका दोबारा से, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर से ज़रूर भरनी है। हो सकता है कि आपको अगर आप इनको ना भरें तो आपको ये वापस से भरने पड़ जाएं, तो छोटी सी थोड़ी सी मेहनत से बचने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी। इस वजह से आप इनको आवश्यक रूप से भरें, आधार नंबर और मोबाइल नंबर को, और DOB। ठीक है साथियों, इसके बाद परिगणना प्रपत्र जब भरे जाएंगे तो ये जानकारी आपको प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ पे आप पुनः उसको सत्यापित कर सकते हो, पुनः अपडेट कर सकते हो। अगर निर्वाचक जो है प्रोगेनी है तो BLO को उसका जो संबंधित होगा फादर या मदर या ग्रैंडफादर, तो उसका चयन करना होगा। अगर वो नहीं है तो उसको आप चयन नहीं कीजिएगा। उसमें आप जब प्रोगेनी सेलेक्ट करोगे या फिर वो अपने आप डेटा आएगा तो आपको उसका जो है रिलेशन बताना होगा। अगर आप नीदर वाला ऑप्शन चूज करते हो कि ना तो वह ना उसका कोई रिश्तेदार 2002 की गणना में था, तो आपको कोई भी रिलेशन नहीं आएगा। ये चीज़ें ज़्यादातर महिलाओं के साथ होगी कि महिलाओं का उस भाग संख्या में कोई भी रिलेशन वाला जो है वोटर या इलेक्टर नहीं होगा। ठीक है साथियों, इसके बाद आपको फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी है और आपका फिर ऑनलाइन सबमिशन हो जाएगा। अगर आपने मार्क अनकलेक्टेबल चूज़ किया है, मीन्स आपने उसको बता दिया है कि भाई ये अनकलेक्टेबल है, तो उसमें आपको फिर ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी एनरोल्ड मीन्स वो पहले से ही भरा हुआ है, या फिर किसी की डेथ हो चुकी है, या फिर कोई परमानेंटली वहाँ से शिफ्ट हो गया है। ठीक है, या फिर हम उसको जो है बार बार जाने के बाद दे नहीं पा रहे हैं, या फिर वो वहाँ पे अनुपस्थित है कई दिनों से, जैसे 4-5 बार हम चले गए हैं और अगर वो हमें नहीं मिला है तो हम अनकलेक्टेबल इसको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रीज़न हो तो उस रीज़न को भी हम जो है 150 कैरेक्टर्स अलाउड हैं इसमें, तो 150 कैरेक्टर्स के अंदर इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमरेशन फॉर्म की फ़ोटो जाती है, तो फ़ोटो 1 में तो आपको
फ्रंट साइड का भरना है। और फ़ोटो 2 में ये आपको इस तरीके से दिखा रखा है, लेकिन जो अपडेटेड वर्जन है उसमें फ़ोटो 1 और फ़ोटो 2 आएगा। तो अपलोड फ्रंट साइड और अपलोड बैक साइड, तो आपको फ्रंट साइड तो 101% करना ही करना है, और बैक साइड आप भरना चाहो तो उसको फ़ोटो खींच सकते हो, वरना ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए। अगर, हाँ, एक ज़रूरी बात कि अगर आपने अनकलेक्टेबल फॉर्म को चूज़ किया है तो उस पे आप अनकलेक्टेबल रीजन ज़रूर भरें। जो रीजन आपने यहाँ लिखा है वो रीजन आप उस फोटो में ज़रूर भरें। ठीक है साथियों, इसके बाद आपको इस तरीके से जो है डॉक्यूमेंट अगर कोई है तो वो भी सेलेक्ट कर देना है और बाद में इसको सबमिट कर देना है। ठीक है साथियों, इसके बाद अगर किसी इलेक्टर ने खुद फॉर्म भरा है, ठीक है, तो उसको आपको वेरीफाई करने के लिए, जैसे फिल एनुमरेशन जो फॉर्म है वो बीएलओ में बीएलओ को प्रदर्शित नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई फॉर्म फिल्ड ऑनलाइन बाय इलेक्टर, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें आप जानकारी सही है तो इसको वेरीफाई कर देंगे, और अगर आपको लगता है कि इसकी जानकारी सही नहीं है तो इसको जो है हम वेरीफाई नहीं करेंगे, तो उसको जो है हम खुद भी सही कर सकते हैं। इसके बाद नॉट रिकमेंडेड का अगर आपको ऑप्शन चूज़ करना है तो जो निर्वाचक द्वारा दी गई जानकारी है तो उससे असंतुष्ट अगर बीएलओ है तो वो इसको मार्क कर देगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार आपका जो SIR का काम है वो पूरा हो जाएगा। अगर आपको सहायक बीएलओ या बीएलओ बनाया गया है तो ये वीडियो आपको काम देगी। आप अन्य साथियों से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।